नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम विद पीके में आप सभी लोग का एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप लोग को हिंदी पढ़ाया जाएगा। इस चैनल पर आप लोग को हिंदी के कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, जिसमें प्रत्येक चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाएगा। और आने वाले आगामी एग्जामों में हिंदी बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, जैसे यूपीपी, लेखपाल, एसएससी जीडी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। हिंदी आप लोग को सिलेक्शन भी दिला सकता है। तो यहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग ज्वाइन करिए, और इस तमाम वीडियो की लिंक पाने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम विथ पीके को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आप लोग को सारे वीडियो और उसके पीडीएफ भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो इसलिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम विथ पीके को ज्वाइन करिए, और सारे वीडियो के लिंक और पीडीएफ वहाँ से आप लोग को मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग हिंदी का जो पहला चैप्टर है वर्णमाला, इसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट हिंदी का कोर्स उपलब्ध कराया जाएगा, इसलिए हमारे प्रत्येक वीडियो को आप लोग देखते रहिए। इस श्रृंखला में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा हिंदी का जो पहला चैप्टर है वर्णमाला, इसी को पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग देखेंगे वर्णमाला, ध्यान से देखिए कि वर्णमाला होता क्या है, वर्णमाला कितने प्रकार के होते हैं, और वर्णमाला में कौन कौन से अक्षर होते हैं, और उनकी कुल संख्या कितनी होती है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्णमाला को। कह रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो ध्वनि होती है। और इसी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। इसी ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगले लाइन में कह रहा है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। तो चलिए हम लोग इसको डिटेल से समझते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो जैसे हम लोग इसको लिखते हैं क और हलंत लगा दिए और उसके साथ अ को जोड़ दिए, यानी कि इसमें हम लोग क्या किए, क जो अक्षर है इसको दो भागों में तोड़ दिए, क हलंत और प्लस अ कर दिए। उसी तरह से अगर हम लोग क्या किए, म में हलंत लगा दिए और प्लस अ कर दिए, और उसी तरह से हम लोग क्या कर दिए, प्लस इसके बाद से प्लस कर दिए, और ल में हलंत लगा दिए और प्लस अ कर दिए। तो इसमें टोटल जो ध्वनियाँ आ रही हैं कितनी आ रही है? 1 2 3 4 5 6 ध्वनियाँ आ रही है। यही क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? यही एक ध्वनि है। एक ध्वनि ये हो गया, दूसरी ध्वनि ये, तीसरी ध्वनि ये, चौथी, पाँचवीं, छठी ध्वनि ये हो गया। तो इन्हीं सब ध्वनियों को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। एक वर्ड ए हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पाँचवा हो गया, छठा हो गया। ये छः वर्ड है। अगर इसको हम लोग व्यवस्थित क्रम में कर देंगे तो इसी व्यवस्थित क्रम को हम लोग बोलेंगे वर्णमाला। इसी क, म और ल जो हलंत लगा हुआ है, सबके साथ अ लगा हुआ है, इसको हम लोग व्यवस्थित करेंगे तो ये क्या बनेगा? कमल बनेगा। क्या बनेगा? कमल बनेगा। और इसी कमल को हम लोग बोलेंगे वर्णमाला, क्योंकि ये सारे जो 6 वर्ड है इनको व्यवस्थित करने पर क्या मिल रहा है? कमल मिल रहा है। इसी कमल को हम लोग बोलेंगे वर्णमाला। यानी कि जो वर्णों का व्यवस्थित क्रम होता है, व्यवस्थित समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। तो अब आप लोग ध्वनि और वर्ड के बारे में समझ गए कि यानी कि ध्वनि को ही, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि, और ध्वनि को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। अगर विकल्प में आपसे पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है ध्वनि है। और अक्षरों का सबसे छोटा अक्षर कौन सा है? तो सबसे छोटा जो होता है उसको वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, और वर्णमाला का जो सबसे छोटा अक्षर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। और वर्ण को ही ध्वनि बोलते हैं। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि अगर विकल्प में ध्वनि दिया है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि ही सही हो जाएगा। सबसे छोटी इकाई ध्वनि हो जाएगी। और अक्षरों की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? वर्ण होती है। अगर ध्वनि नहीं दिया हुआ है तो आप लोग का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। आगे देखिए, हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला क्या है? स्वर है, और दूसरा क्या है? व्यंजन है। आगे कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो वर्ण स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। अब स्वर किसे कहते हैं? जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं स्वर बोलते हैं। और व्यंजन किसे कहते हैं? जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। स्वर में आप देखेंगे कि तो अ से लेकर के अ, आ, ई, ये सब क्या आते हैं? स्वर में आते हैं। जबकि व्यंजन में क, ख, ग, घ आते हैं। क में क्या है? क, अ, क में जुड़ा हुआ है, क के साथ क्या जुड़ा हुआ है?
अ जुड़ा हुआ, इसमें दो वर्ड आ गए, एक स्वर आ गया, दूसरा क्या, पहला व्यंजन आ गया, दूसरा क्या आ गया, स्वर आ गया। दोनों को मिला देंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, इन दोनों वर्डों को हम लोग मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, व्यंजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यंजन हो जाएगा। तो व्यंजन जो होता है ये स्वर के साथ मिला होता है, जबकि स्वर क्या होता है, स्वतंत्र होता है, बिना किसी वर्ण की सहायता से बोला जाता है, जबकि व्यंजन जो होता है स्वर की सहायता से बोला जाता है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि हिंदी वर्णमाला दो प्रकार की होता है, एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उसे स्वर कहते हैं, और जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो के टॉपिक में बस इतना ही, क्योंकि इंट्रोडक्शन था। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे स्वर के प्रकार कितने होते हैं और किस प्रकार में कौन से स्वर के अक्षर आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।